दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और देखिए आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसी फसल दिखाने के लिए जो कि बहुत ही यूनिक फसल है और इस फसल से किसानों को बहुत अच्छी कमाई हो रही है और लाखों में कमाई हो रही है और करने का तरीका भी इसका बहुत ही आसान है और ज़्यादातर किसान इसे कर रहे हैं। जिसकी समझ में अच्छे से आ रहा है वो कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो इस पूरी फसल के बारे में हम आपको अभी पूरी जानकारी देंगे, कैसे लगाई जाती है, कैसे पाली जाती है, कैसे काटी जाती है और कितनी इनकम इससे ले सकते हैं, कहाँ बेची जाएगी, कैसे बिकेगी। तो आप बने रहें मेरे साथ पूरी वीडियो में और बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना जानकारी मिस हो जाएगी। और अभी आपको हम मिलवाते हैं एक किसान, बहुत ही क्या कहते हैं, टेक्निकल खेती ये करते हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने कर रखी है ये, और कितने दिन से कर रहे हैं हम अभी मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ा तेज बोलो। नमस्कार सर। अच्छा, तो सर आप थोड़ा सा अपना परिचय दे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा, तो सर आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को पहले। विसार के पास में जैतपुर है। अच्छा अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। रोहिल गाँव। सर ये आपने ये जो खेती कर रखी है तो आप कितने दिनों से ऐसा कर रहे हैं? काफ़ी समय हो गया। लगभग कितने साल? 10 साल हो गई करते हुए खेती। अच्छा, 10 साल से लगातार आप ऐसे कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो ये जब हम इसे करते हैं तो किस तरह की मिट्टी में ये होती है सर? चाहे रेतीली मिट्टी हो चाहे मोटी मिट्टी हो, कठारी जी, उससे कोई फर्क नहीं है जी, मिट्टी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब किसी भी तरह की मिट्टी में पैदा हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो हाँ। इसकी खेत की तैयारी कैसे की जाती है? फिर इसको तरी होना चाहिए। अच्छा, मतलब पलेवा करने के बाद में हाँ हाँ जुताई कराओ जी। जुताई कराने के बाद में उसके बाद में खूब 2 बार तेवर कराओ। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छे से जुताई करानी है। अच्छे जुताई कराई आपने, उसके बाद में बो दो। अच्छा, जैसे गेहूं बोते हैं हर के। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब जैसे गेहूं बोया जाता है वैसी बोई जाती है। वैसी बोई जाती है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ आपने लाइनिंग बना रखी है, इसकी लाइनें बनाई रखी हैं। वो तरीका है अलग अलग, बहुत से गेहूं की तरह बोते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे बोते हैं, कसी होती है हाँ हाँ लोहे की जो मेहनता गाड़ते हैं जी जी, उससे कूड़ खींचा हाँ, और सी भर दिया आपने हाथ से। अच्छा हाँ, तो वो उसके बाद में सी भर दी, पाटन कर दिया जैसे मेहनते को पाटन करते हैं। बिल्कुल, वो आपने पाट दिया, 15-20 दिन के बाद जम जाती है। अच्छा अच्छा, 15-20 दिन के बाद ये जम आएगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब सबसे बड़ा फायदा ये कि इसमें मशीन की भी जरूरत नहीं है बुवाई करने में। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक नराई लगती है इसमें। वो कितने दिन बाद लगेगी? जमाए 1-1.5 लाख का पेड़ हो जाए जी, उसके बाद में सूखे में नराई कर दो। उसके बाद में खाद डालो थोड़ा बहुत जी, पानी लगा दो, छुट्टी 2 पानी लगते हैं मात्र। अच्छा, मतलब टोटल फसल में 2 ही पानी लगेंगे? 2 ही पानी लगेंगे इसमें। तो फिर तो इसकी जो खर्चा होता है फसल को तैयार करने में वो तो बहुत कम हो गया। बहुत कम खर्चा है इसका, इससे ज्यादा कम खर्चा किसी फसल में नहीं है। अच्छा जी, हाँ, मतलब बहुत कम खर्चे में और बहुत अच्छी जो है हम पैदावार ले लेते हैं। बहुत अच्छी। तो ये फिर जब हमारा आप बता रहे हैं 1-1.5 बिलांत की हो जाएगी तो हम निराई कर देंगे। हाँ, उसके बाद इसमें खाद वगैरह जो भी है वो कितना लगता है लगभग? वो ज्यादा में ज्यादा बीघे में 5 किलो बीघा लगा दो। अच्छा, 5 किलो बीघे में ये जो है इसका काम चल जाता है? काम चल जाता है, चाहे DAP लगा दो चाहे यूरिया लगा दो। हाँ हाँ, मतलब आजकल जो चल रहे हैं। हाँ, और चाहे तो हम देसी खाद या जैविक भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं जी जी। फिर भी ज्यादा खाद नहीं लगाना। अच्छा, तो इसमें ये कितने दिन की फसल है, मतलब कितने दिन में ये तैयार हो जाती है लगाने से लेकर और काटने तक? ऐसे मानो जैसे घर के जितने टाइम में धान गेहूँ काटते हैं हाँ हाँ, उतना ही टाइम ये लेता है। अच्छा, लगभग ऐसे मान के चलें कि 90 दिन या 100 दिन में जो हमारी फसल तैयार हो जाएगी। गेहूं के साथ में ये तैयार हो जाती है जी। हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, 90 से 100 दिन में ये फसल तैयार हो रही है और बहुत अच्छी ये इनकम देकर जाती है। तो बस मुझे इतना और बता दीजिए आपके इसमें रोग कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूं में हमें स्प्रे करने पड़ते हैं, धानों में स्प्रे करने पड़ते हैं, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं? रोग इसमें कोई रोग नहीं है। ये है माऊ लग गई, माऊ की दवा लगा दो, स्प्रे कर दो जी। और जो चेपा लग रहा है, चेप होता है एक, अच्छा, वो माऊ भुनका, उसकी दवाई लगा दो, हल्की दवाई बस, छुट्टी। कोई ज्यादा दवाई भी नहीं लगना चाहिए इसमें। मतलब कहने का ये है कि जो माऊ के अलावा इसमें कोई रोग नहीं है? और कोई रोग नहीं है। तो वो तो चैप, वो तो एक तरह का पतंगा है, वो आके लग जाता है और वो हटा दिया तो जो है काम हो गया। चलिए, तो ये फिर 90 या 100 दिन के बाद जब हम इसे काटते हैं तो उसका क्या तरीका है, कैसे काटी जाती है? ये हाथ भर से काट लो, बंखा उसको। अच्छा, मतलब जैसे ये है। हाँ, ये अधवर से काट दिया बंका इसका। जी जी। बंका काटने के बाद में
चाहे झोरी बांध के ले लो, चाहे खेत में ले लो जी। उसके बाद में दूसरे दिन को सूख जाएगी जी। उसको उठा के अपने तिरपाल बिछा के जी, चाहे डंडे से झाड़ लो जी, चाहे गेहूं जो खानते हैं मशीन से उस मशीन से निकलवा लो। अच्छा, मतलब गेहूं निकालने वाली मशीन से भी निकल जाएगा, डंडे से भी झड़ जाएगा, मतलब ऑप्शन सभी हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी झड़ाई होती है ये। जी जी जी। ये कितनी एरिया में कर रखी है? 6-7 बीघे है। आपने 6-7 बीघे में से कर रखा है, तो मतलब एवरेज अगर हम माने तो लगभग 1 एकड़ से ज्यादा में आपने इसको जो है तैयार कर रखा है। हाँ, 1 एकड़ से ज्यादा में है तैयार जी। हाँ। तो अगर हम ये एक एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि किसान भाई हमारे देख रहे हैं और उन्हें ये भी जानना होगा कि भाई फसल तैयार हो गई है, कम लागत में है, कोई इशू नहीं है, और इसके जो बीज आता है, इसका बीज का क्या खर्चा होता है? बीज का कोई खर्चा नहीं है। ऐसे समझो जैसे करीब 20,000 रुपए कुंटल बिकती है ये। नहीं, मतलब बीज जो हम खरीदते हैं वो किस रेट में आता है? बीज इसी रेट में आता है। अच्छा। 200 रुपए किलो मिल जाए, 300 रुपए किलो मिल जाए जी, इसी हिसाब से चलता है जी। तो 1 एकड़ में लगभग कितना बीज पड़ जाएगा? 1 एकड़ में ज्यादा 2 किलो। अच्छा, मतलब अगर 1 एकड़ फसल हम तैयार करते हैं तो 2 किलो बीज हमारा जो है आराम से, यानी कि 400 रुपए का बीज होगा। हाँ, बस जी। तो जब ये कटती है, कटते समय इसका एवरेज लगभग कितना आ जाता है 1 बीघे में या 1 एकड़ में? उसका एवरेज अगर 1 बीघे में अगर सही हिसाब से हो जाए जी तो 1.25 कुंटल बीघे की निकल जाती है। अच्छा, वो हमारी लिखती है जी। हाँ, अगर ये सही हिसाब से हो जाए तो 1-1.5 क्विंटल तक की एवरेज 1 क्विंटल मान लें इसका। हाँ, पक्का जी। तो मतलब 1 एकड़ में 6 क्विंटल हो गई। हाँ, 6 कुंटल हो गई। ठीक है, अपने हिसाब से। हाँ, तो यानी कि 1 एकड़ का एवरेज 6 क्विंटल आ गया। हाँ जी। तो इसकी बिक्री क्या रेट है? 20,000 रुपए क्विंटल। ऐसा है, बिक्री ये है 20,000 को भी बिक जाती है, 30,000 को बिक जाती है। इन साल 30,000 को तक बिकी। अच्छा। तो कम से कम 10,000 का भाव पक्का ही होता है। जी जी, सीजन मतलब पे 10,000 रुपए क्विंटल से कम कभी बिकेगी ही नहीं। हाँ, कभी नहीं बिकेगी कम। जी जी जी। तो वो बात अलग है, काली पड़ जाए ना कदरी करी जी जी तो मद्दी हो जाए, उसका कोई वो नहीं है। जी जी जी। अगर बिगड़ गई तो वो तो कोई हाँ, भी तो फसल कोई भी फसल सही बिगड़ जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जी जी जी। तो सर मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि हम मार्केट अगर अभी नहीं बेचना चाह रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन रोक के हम बेचेंगे, तो क्या हम अपने घर में इसे रख सकते हैं? हाँ, घर में रख सकते हो आप। बोरी में क्या है, भर के रख दो जी। जमीन पे मत रखो, पटले के ऊपर रख दो जी। सीलन नहीं आएगी, कारी नहीं पड़ेगी। जब कारी नहीं पड़ेगी किसी टाइम बेच सकते हो। जी जी। इसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब इसे हम स्टोर करके भी घर में रख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं, घर में रख सकते हो जी। पटले के ऊपर रख सकते हो, पटला पहले बिछाओ घर पे जी। उसके बाद में कट्टों भर के रख दो जी, अच्छी खासी रहेगी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने खेत में इसे लगाया है, तो इसे किसी तरह का जानवर तो नुकसान नहीं करता है? कोई जानवर नुकसान नहीं करता है, इस चीज में कोई घुसता भी नहीं है जानवर जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी महक से जी। हाँ। अरे तो ये तो मतलब ये मान के चलें कि आजकल जो बहुत समस्याएं हो रही हैं कि गायें घूम रही हैं, कि बैल घूम रहे हैं, कि ये हो रहा है कि सेई आ गई, वो आ गई, मतलब वो चीज इसे नुकसान नहीं करेगी? मतलब इसकी जो महक है उससे कोई जानवर खेत में भी नहीं घुसेगा? कोई जानवर नहीं घुसेगा इसमें जी। तो सर ये तो मतलब एक बहुत अच्छा आपने सिस्टम बताया है कि इस फसल को अगर हम करते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए एकड़ का हम इनकम भी कर सकते हैं, वो भी इतने ही दिनों में जितने दिनों में गेहूं की फसल दे रही है हमें। हाँ, कर सकते हो आप जी। तो ये कोई नुकसान नहीं है जी। तो सर ये कौन से मौसम में बोई जाती है? जिस टाइम पे गेहूं बोए जाते हैं उसी टाइम पे बोई जाती है जी जी। दिवाली के करीब में। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ये मान के चला अक्टूबर नवंबर में ये जो इसकी बुआई होती है जी। और इसकी कटिंग गेहूं जब कटते हैं जी उसी टाइम पे कटिंग होती है इसकी। अच्छा, तो ये अभी आपकी कटने लायक तैयार है, कितने दिनों में हो जाएगी? अभी तो अब ये समझ लो 1-1.5 महीना मान के चलो, 2 महीने। अच्छा। जब गेहूं कटेंगे जब पक जाएगी, ये दाना बन गया, उसके बाद में भदार हो नहीं काट लो जी। मतलब जिस समय गेहूं काटा जाएगा उसी समय ये कट जाएगी। हाँ। तो बहुत अच्छी ये फसल है। तो सर इसका नाम भी बता दीजिए कि क्या नाम है इसका फसल का? नाम ये है इसका सौंफ है, सौंफ बोलते हैं, सौंफ बोलते हैं। तो इसमें सर कोई वेराइटियां भी आती हैं सौंफ में? नहीं, कोई वैरायटी नहीं है, एक ही चीज है ये। अच्छा, एक ही वेराइटी है? एक ही वैरायटी है जी जी जी। तो ये तो बहुत यूनिक आपने जो है कर रखी है। तो सर इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत एक बार धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने ये सौंफ की खेती की हुई है। और सबसे बड़ी जो समस्या आजकल किसानों के सामने है कि जानवरों की समस्या, उससे भी इसमें जो है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जानवर की वजह से जो है फसल करने के लिए बहुत परेशान आज किसान हमारा हो रहा है। तो इसी के साथ में किसान भाइयों देखिए, आपने अभी देखा सौंफ की खेती कर रखी है
और ये कितनी इनकम ले रहे हैं, कैसे ये बेच रहे हैं। अगर कुछ और जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। तो इसी के साथ आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।